हेलो स्टूडेंट्स, साई एकेडमी यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। मैं अचल वाजपेयी आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मास डिफेक्ट के बारे में आपको हम बताएंगे। तो ज़रा इसको समझते हैं। जनरली रिसर्च में ये देखा गया है कि जो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास है वो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मास के सम से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। और इसी फिनोमिना या इसी कॉन्सेप्ट को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। जरा हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में जानेंगे, लेकिन जरा उससे पहले कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, जरा उनके बारे में भी जानेंगे। जरा इस चीज़ को आप जानते होंगे। अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 और इसका एटॉमिक मास क्या है, 12 है। ठीक है, हम जनरली एटॉमिक नंबर को Z से और एटॉमिक मास को A से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही न्यूट्रॉन्स और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन्स की संख्या कुछ केसेस में ज़्यादा होती है, वो एक अलग केस है। जब उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। जरा इस चीज़ को देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 12 माइनस 6 इक्वल टू कितना, 6। बेटा इसको हम लिखेंगे Z से और इसको हम लिखेंगे आगे चल के A माइनस Z से। ध्यान रखिएगा। अब जरा हम मास डिफेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताते हैं। जरा देखिएगा, मैं मास डिफेक्ट की एक इक्वेशन लिख रहा हूं। जरा इसे देखिएगा बेटा, मास डिफेक्ट को डेल्टा M से, तो हम क्या करेंगे, हम सभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मास को सम करेंगे। देखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा Z मास ऑफ 1 प्रोटॉन। बेटा इसका क्या मतलब हुआ, हमने सभी प्रोटॉन्स को क्या कर लिया है, सम कर लिया है, उसके मास को क्या कर लिया है, सम कर लिया है। ठीक है, प्लस हम सभी न्यूट्रॉन्स के मास को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। कहने का मतलब है A माइनस Z। देखिएगा A माइनस Z, बेटा ये क्या है, ये सभी न्यूट्रॉन्स की संख्या है। ठीक, इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। बेटा स्मॉल n मीन्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। हम क्या कर देंगे, हम न्यूक्लियस का मास क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बेटा कैपिटल N का मीन्स है मास ऑफ न्यूक्लियस, जबकि स्मॉल n का मतलब है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेटा ये है प्रोटॉन्स का मास, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर सभी प्रोटॉन्स का मास। ये है न्यूक्लियस के अंदर सभी न्यूट्रॉन्स का मास। में से हमने न्यूक्लियस के मास को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो आप देखिएगा, ये यहाँ सारे के सारे प्रोटॉन्स का मास और सारे के सारे न्यूट्रॉन्स का मास क्या है, ज़्यादा है, और न्यूट्रॉन्स का मास क्या है, थोड़ा सा कम है। तो जो ये डिफरेंस आता है ना बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। ठीक है, जरा इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। जरा ये भी जरा इस चीज़ को भी जरा देखिएगा। बेटा MP का मतलब होता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, और MN का मतलब होता है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, और बेटा कैपिटल N होगा, बी केयरफुल अबाउट दैट, मास ऑफ न्यूक्लियस। बेटा ये कॉन्सेप्ट है, जरा आप इसे ध्यान रखिएगा और इस इक्वेशन को भी आप ध्यान रखिएगा। जरा इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड्स एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। जरा हम उन न्यूमेरिकल्स को हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।